आज सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा सिद्धार्थ माथुर अंकल को कि वो आएं और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम। प्यारी संगत को शत शत प्रणाम। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रावण मास के इन शुभ दिनों में मुझे सत्संग करने का अवसर दिया गया है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही संगत का भी और ऑर्गेनाइजर्स का भी। और अपना सत्संग आरंभ करने से पहले मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेता हूँ, अपने बड़ों का, सारी संगत का, कि मुझ में ये हिम्मत आए कि मैं गुरुजी की शान में उनका सत्संग कर सकूं। शिव महापुराण में आदिकाल से लेकर शिव जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है और यही प्रथा आज भी इन सत्संगों के माध्यम से हो रही है। तो इस तरह हम सब इस महापुराण के साथ जुड़ गए हैं। गुरु जी की असीम कृपा रही हमारी फैमिली पर, पूरे परिवार पर। और जैसे कि कहते हैं कि गुरु जी की तो हर कथा ही निराली है। गुरु जी से हम सबसे पहले 23 मार्च 1995 को मिले थे और वह भी गुरु जी का नियुक्त किया हुआ दिन था। 1994 अगस्त में मेरे पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उनके इंटेस्टाइन्स में एक ग्रोथ थी जिसकी जो कैंसरस थी, तो वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिट हुए। 1 महीने वहां रहे। उसी दौरान उनकी सर्जरी हुई। 20 सेंटीमीटर्स उनके इंटेस्टाइन्स का पोर्शन कट कर दिया गया था और उसको पैच करके फिर 1 महीने बाद जब डिस्चार्ज किया तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी और वह वीकली डोज होगी। तो एवरी मंडे वह डोज लगती थी। मार्च 1995 में फादर के कुलीग हैं, उन्होंने फादर से मेंशन किया कि एक महापुरुष ग्रेटर कैलाश में आए हैं तो उनके दर्शन जरूर करिए। फादर ने ये बात हम सबसे शेयर करी परिवार में और ये हुआ डिसाइड किया कि जरूर हम लोग दर्शन के लिए जाएंगे। 23 मार्च 1995 थर्सडे का दिन था। मम्मी की एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी जो कि ग्रेटर कैलाश में ही थी। हम लोग 2:30-3 बजे अपॉइंटमेंट के हिसाब से साकेत में थे हम लोग। वहां से हम गए और ग्रेटर कैलाश पहुंचे। तो जब फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब का क्लिनिक था, वहां जब पहुंचे तो डॉक्टर साहब बाहर ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि आज माफी चाहता हूं क्योंकि बिजली नहीं है, मैं किसी और रोज आपको देखूंगा क्योंकि मैं कोई कुछ कर नहीं पाऊंगा आज। तो जब हम लोग वहां से सीढ़ियां उतर रहे थे तो मन में एकदम से विचार उठा कि हम लोग ग्रेटर कैलाश में ही हैं, तो क्यों नहीं उन महापुरुष का दर्शन करने आज ही चलें। हम लोग कुछ भी विचार करके नहीं गए थे, इसलिए एड्रेस भी पता नहीं था। पर जैसे कि गुरु जी का उस दिन स्वयं बुलावा हमारे लिए आया था, हम सामने के ब्लॉक में घुसे हैं और एक वाई जंक्शन बना तो 2 रास्ते निकल रहे थे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जैसे बाय इंट्यूशन हम लोगों ने लेफ्ट वाला रास्ता लिया और कुछ ही दूर आगे जाके एक सिक्योरिटी गार्ड दिखा तो हमने उससे पूछा कि महाराज जी कहाँ पर हैं, तो उसने इशारा करके दिखाया कि ये 2-3 घर छोड़कर ही है। गाड़ी वहां अभी रुकी ही थी कि एक सेवादार आए और उन्होंने तुरंत कहा कि गुरु जी आपको याद कर रहे हैं। हम लोग काफी हैरान हुए कि हमने तो कोई इत्तला नहीं दी थी और उससे पहले हमें कुछ पता भी नहीं था। और संगत जी नेक्स्ट 2 मिनट में ही हम गुरु जी महाराज के सामने हम लोग बैठे जाके, वो कमरे में थे तो वहां पे उन्होंने हमें बुलाया और हम लोग उनके सामने। और हमें तब बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि हम
किन महापुरुष के आगे हम लोग प्रणाम कर रहे हैं। गुरु जी ने बहुत प्यार से, जो कि हमेशा ही उनका प्यार सब पर रहता था, उन्होंने बहुत प्यार से हमें बिठाया और उस दिन संगत जी, गुरु जी ने हमें सारे अपने शुभ चिन्हों के दर्शन कराए। उनकी सारी 10 उंगलियों में हाथ के चक्र बने हुए थे। चक्र बने मतलब चक्रवर्ती, दैट इज मास्टर ऑफ द यूनिवर्स। हम वह सब देखते रहे और वो बातें उस टाइम ग्रहण कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। गुरु जी ने फिर फादर की तबीयत के बारे में पूछा, तो फादर ने बताया। तो गुरु जी ने उसी दिन आश्वासन दिया कि सब ठीक होगा और हमें ये कहा कि शाम को फिर आइएगा, और कुछ उन्होंने बताया था कि पान लेके आना। तो हम लोग को 7 बजे बुलाया था और कहा था कि फिर लंगर करके जाइएगा। हम लोग उस टाइम तक इतनी सब बातों का नहीं समझ पा रहे थे, बट उनकी बात का हमने मान रखा और हम लोग 7 बजे से कुछ पहले ही वहां पहुंच गए। गुरु जी ने फादर को उसी कमरे में अंदर लिटाया और वो पान के पत्ते उनके पूरे शरीर पर स्प्रेड किए और थोड़ी देर कहा कि ये ऐसे ही लेटे रहें। कुछ देर बाद गुरु जी ने आके वो पत्ते उठाए और कहा कि इनको अगले दिन इनका जल प्रवाह कर दीजिए। उसी रोज गुरु जी ने फादर से पूछा कि आपके सन इन लॉ लेह में हैं। तो हम लोग फिर चकित हुए कि उनको कैसे पता। और अगली चीज गुरु जी ने जो पूछी कि आपकी ग्रैंड डॉटर, जो आपकी डॉटर की लड़की है, वो कैसी है। संगीत जी, मेरी सिस्टर ने, ललित माथुर ने कुछ दिन पहले ही ये सत्संग भी सुनाया था। मैं उसका थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि मेरी नीस को, मेरी सिस्टर की डॉटर को पैदाइशी कैटरैक्ट था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों में बहुत कम रोशनी थी। पर गुरु जी महाराज की कृपा से उन्होंने तो स्वयं उस बच्ची को बुलाया और उसको उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि संगत जी, आज वह लड़की मास्टर्स इन सोशल वर्क करके वह जॉब कर रही है और इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंट, और उसका इलाज भी एम्स में होता रहा था, लेकिन कभी डॉक्टर्स ने इस तरह का विश्वास नहीं दिलाया था। और ये गुरु जी की ही कृपा है कि वह आज इतनी अपने पांव पर खुद खड़ी है, टीच कर रही है, स्पेशल इंस्ट्रक्टर है। गुरु जी की इसी तरह हमारी फादर को उन्होंने जब अपना वो करके और आश्वासन दिला दिया था। और संगत जी, ये हमने देखा कि जैसे जैसे हर महीने फादर का ब्लड टेस्ट होता था, उसमें जो कैंसर का पैरामीटर था वह कम होता गया। यहाँ तक कि 11वें महीने में जब हम डॉक्टर के पास रिव्यू के लिए गए, तो डॉक्टर भी काफी खुश थे कि बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और उन्होंने कहा कि अब कीमोथेरेपी की आगे जरूरत नहीं है। ये बहुत बहुत एक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी, इसलिए कि ऐसा होता था कि फादर की डोज मंडेज को लगती थी और थर्सडे तक फादर को बहुत बहुत नौसिया आता था, एपेटाइट बिल्कुल नहीं रहती थी। फ्राइडे को कुछ ठीक होते थे तो एकदम से फिर खौफ आता था कि मंडे दोबारा आ रहा है। तो जब इस पीरियड से निकल रहे थे और जब गुरु जी के पास जाने के बाद से ये देखा, चेंज जो देखा वो ये था कि उनकी एपेटाइट भी स्लोली इम्प्रूव हो गई एंड जनरल वेलबींग भी उनकी बहुत बहुत सुधर गई थी। तो जब डॉक्टर ने ये कहा, और डॉक्टर ने साथ ही ये कहा कि अब आपको 2 साल तक आने की जरूरत नहीं है। और संगत जी, 2 साल के बाद जब हम फिर दोबारा डॉक्टर साहब के पास गए, जो गुरु जी ने पहले दिन ही शब्द बोले थे, बिल्कुल वही शब्द डॉक्टर के मुख से भी निकले, और उन्होंने कहा कि आप भूल जाइए
कि आपको यह तकलीफ कभी हुई थी, और ये बिल्कुल सत्य निकला। तब से लेके मेरे फादर 2011 31 दिसंबर को नहीं रहे, बट दैट वाज इतने साल उनको कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत आराम से उन्होंने, और इवन द लास्ट डे 31 दिसंबर 2011 को पीछे लॉन में बैठे हुए थे। उस दिन काफी ठंड थी तो धूप देर में निकली थी, तो पीछे लॉन में दोपहर को बैठे हुए थे, मम्मी का हाथ पकड़ा और उसी टाइम हम सबको आशीर्वाद देते हुए बैठे बैठे ही वो चले गए। ये सब गुरु जी की ही कृपा थी कि इतने शांत उससे वो गए हैं। गुरु जी की हमारे सारे ही परिवार पर बहुत बहुत कृपा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि मुझे जो ये फैमिली मिली है वो सब गुरु जी की ही बख्शिश है। मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, जो कि स्पेशली गुरु जी की ही दी हुई है, और मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स सब, और आगे उनकी भी जो फैमिलीज हैं, सब बहुत बहुत, मैं बहुत लकी हूं कि मैं इन सब के बीच में हूं। 2004 में हम लोग 2003 में गुड़गांव शिफ्ट हुए। वो भी गुरु जी की ही कृपा से उन्होंने कहा था गुड़गांव में जाके रहिएगा। 2004 में मेरी मदर को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो गुरु जी ने आश्वासन उसी दिन दे दिया था कि आप सर्जरी करवा लीजिए लेकिन कुछ नहीं निकलेगा। और जैसा कि गुरु का वचन ना जाए खाली, वही बात हुई। इस दफा ये फर्क था कि मेरे बड़े ब्रदर डॉक्टर हैं लुधियाना में, उन्होंने ये बताया कि अब आप लोग गुड़गांव में रहते हैं तो एम्स तक जाना थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा, और उनका अपना हॉस्पिटल था लुधियाना में, तो उन्होंने कहा वहीं पे सर्जरी भी हो जाएगी और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी वहीं हो जाएगी। तो फादर ने भी एग्री किया कि ये ठीक है, और फिर हम लोग लुधियाना चले गए। जिस दिन मम्मी की सर्जरी थी तो जो सर्जन थे वो सुबह आए मम्मी से बातचीत करने के, सारी पैरामीटर्स सब ठीक हैं तो सर्जरी के लिए तैयार हैं। तो मम्मी ने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब अगर आप ठीक समझें तो मुझे एनेस्थीसिया रूम में ही दे दीजिए, क्योंकि मैं जब रूम से और ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी तो वहां का जो ऑपरेशन थिएटर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कोल्ड, और वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप एनेस्थीसिया यहीं से दे देंगे तो वो एग्री कर गए, क्योंकि उसी फ्लोर पे रूम था और सामने ही ऑपरेशन थिएटर भी था। तो उन्होंने कहा कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। मम्मी की सर्जरी डॉक्टर्स ने कह दिया था कि लंबी होगी, 7-8 घंटे चलेगी। तो ब्रदर ने फादर से ये कहा कि आप घर जाइए, आराम करिए, मैं यहाँ पर हूँ और सब इत्तला देता रहूंगा। मैं रूम में आके बैठ गया और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं हमेशा गुरुजी का एक छोटा स्वरूप अपनी ऊपर की पॉकेट में रखता हूं, तो वो मैंने निकाला और उसको देखकर मैं मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। बीच में ब्रदर आते रहे, बताते रहे और मैं जाप भी करता रहा। कुछ देर जब मुझे हो गई थी जाप करते करते, तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि आप जो ये जाप कर रहे हैं इसको उच्च स्वर में करिए, क्योंकि मैंने आपकी मदर को गोदी में उठाया हुआ है और आपके जाप करने से मुझे शरीर में मसाज मिलेगा। तो मैंने उसी क्षण अपने स्वर को ऊंचा कर लिया और मैं ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये मैंने उच्च स्वर में बोलना शुरू कर दिया। संगत जी, कुछ देर में गुरु जी की मिहिर से मुझे
उस स्वरूप में बकायदा दिखने लगा कि जैसे उनके कंधे पे हाथ चल रहे हैं। मेरी ये, जब से हम ग्रेटर कैलाश में गुरु जी के जाते थे, वहां शब्द सुनते थे, वहां अमृत का हमने, गुरु जी के अपने हाथों से अमृत दिया, वो हमने ग्रहण किया, और मैं देखता था कि गुरु जी की सेवा कर रहे हैं सेवादार, और उनके चरणों की मसाज कर रहे हैं। तो मन में हमेशा ये उठती थी कि काश मुझे भी ये अवसर मिले। और सच में गुरु जी ने वही मुझे सौभाग्य उस दिन दिया कि जो मुझे दिखाया कि मेरे इस उच्चारण से उनके शरीर में मसाज हो रहा है। मम्मी शाम तक फिर रिकवरी रूम में आई, तो उस टाइम तक उनको एनेस्थीसिया का तब भी थोड़ा इफेक्ट था। तो उन्होंने, जब हम लोग उनके पास गए, तो एकदम से वो फादर से बोली कि गुरुजी कहाँ हैं? तो फादर ने भी कहा कि गुरुजी तो सब जगह हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो ये बात यहीं पे खत्म होगी। नेक्स्ट डे मैं लुधियाना से गुड़गांव वापस आ गया था, और जो मैंने महसूस किया था वो मैंने और किसी से उस टाइम शेयर नहीं कर पाया था। इधर मम्मी भी रिकवर होके फिर 2 महीने बाद वापस गुड़गांव आई। तो जिस दिन आई, तो उस दिन हम लोग सब बातें कर रहे थे, और मैंने अपनी बात कहनी चाहिए उससे पहले मम्मी ने कहा कि उस दिन जब ऑपरेशन हो रहा था, तो गुरुजी ने मुझे गोदी में उठा रखा था, मुझे बिल्कुल यह एहसास होता रहा। अब संगत जी, उधर मम्मी को यह एहसास हुआ था, और साथ ही मुझे, और गुरुजी ने जैसा कहा कि मसाज करिए, मैंने आपकी मदर को गोदी में उठा रखा है। तो ये गुरुजी की असीम कृपा है कि वे हर के मन में, उसके मन की छोटी से छोटी इच्छा को वो किस अच्छे ढंग से वो पूरा कर देते हैं, हमें महसूस भी नहीं होता। और ये बात है कि रोज ही गुरुजी के देने में कोई कमी नहीं है। उनकी बख्शिशें हजारों लाखों हम सब के ऊपर हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कितनी दफा, लेकिन उनके देने में कोई भी कमी नहीं है। शायद हमारी झोलियां छोटी पड़ जाएं, लेकिन उनकी बख्शिशें अनंत है और सब पर है। गुरु जी का सबके साथ 1:1 का रिलेशनशिप होता है। कभी नहीं महसूस होने देते कि वह आपसे कहीं दूर हैं, कहीं अलग हैं। गुरु जी, हम 2005 में हमारा यहाँ साकेत का घर बन गया था। तो फादर ने गुरु जी से रिक्वेस्ट करी, ये भी बात मार्च ऑफ 2005 की है, कि गुरु जी आप चरण डालिएगा। तो गुरु जी ने एग्री कर लिया था और कहा था मैं बताऊंगा। 20th of जून को गुरु जी ने सिस्टर को फोन किया कि 22 जून को बुधवार है, उस दिन मैं आपके घर, आपके फादर के घर आऊंगा, और 2 घंटे के लिए 6 से 8 शाम को। और गुरु जी की प्यार देखिए, और उनका हर चीज को वो किस प्रकार सोचते थे, और दूसरे के लिए कितना सरल कर देते थे। कि गुरु जी ने सिस्टर से कहा कि डैडी को तंग मत करना, आप ही सारे इंतजाम करना, लेकिन बहुत सिंपल रखिए। और साथ ही एक और भी बात उन्होंने कही जो हमें उस समय एकदम से समझ नहीं आई थी। गुरुजी ने कहा रिश्तेदारों को ना बुलाएं। हमें उस टाइम समझ नहीं आया, बट अब ये समझते हैं कि हाँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कब किसको मिलनी होती है वह गुरुजी जानते हैं, और कब किसको किस प्रकार से ब्लेस करना है वो
वही करते हैं। तो उसमें ये नहीं था कि उनको कुछ रिश्तेदारों से वो था, लेकिन जिस उस टाइम पे शायद वो हमारे नेबर्स को और जो हमारे विसिनिटी में रहते हैं, शायद उन लोगों को ब्लेस करना उन्होंने ज्यादा ठीक समझा। तो गुरु जी की लीलाएं हैं, हम उसमें उन गहराइयों तक हम शायद नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे घर आए। गुरु जी के जब से आने की, मैं थोड़ा सा इसका भी बताऊंगा कि गुरु जी कैसे मेरे मन की सारी इच्छाएं गुरु जी ने कैसे और पूरी करी। जब हम जिस दिन गुरु जी को इनवाइट करने जा रहे थे मार्च में 2005 में, तो मैं और फादर ही गए थे। तो हम यहाँ से निकले, 14 सेक्टर में हम लोग रहते हैं, वहां से हम निकले तो थोड़ा आगे जाके ड्राइवर ने कहा कि पेट्रोल अभी भरवा लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो जब हम पेट्रोल पंप में एंटर करे तो वहां पर ओम नमः शिवाय बज रहा था। तो एकदम से मन को बहुत ही खुशी के साथ एक और वो हुआ कि देखे कैसे गुरुजी हमें ब्लेस ही कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय की वो टाइम्स म्यूजिक की एक रिकॉर्डिंग है। उस टाइम मुझे नहीं पता था, लेकिन वो पहली दफा मैंने वहां सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने उतर के वो पेट्रोल पंप वाले भैया से मैंने पूछा कि उस टाइम में ज्यादातर कैसेट्स प्ले होते थे, तो मैंने उनसे कहा कि भैया इस कैसेट का कवर दिखा सकते हैं। तो वो 2 मिनट बाद वापस आए, कहने लगे सर जो प्ले करते हैं म्यूजिक वो है नहीं और शायद उन्होंने कहीं रखा है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कानों में वो शब्द सुन लिए थे तो मैंने कहा मैं उसको सर्च करके मैं पता कर लूंगा। गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी ने भी आश्वासन दिया कि जरूर आएंगे। तो उस दिन से ही मन में इतना उत्साह आ गया था कि गुरु जी पधारेंगे तो हम किस तरह से उनका स्वागत करें। और मेरे मन में कुछ ये था कि उनका मैं अपने ट्रेडिशनल ढंग से उनका स्वागत किया जाए। तो उसमें मेरे मन में आया कि मैं बाहर गेट के बाहर केले के खंभे लगवाऊं तथा सारे आगे के द्वारों पे आम के पत्तों का बंधनवार बनवाकर और सिंपल जो हो सका उस तरह। और साथ ही में मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी के लिए एक चंवर लेके आऊं। अब संगत जी ये देखिए कि मैं चांदनी चौक गया हूँ चंवर लेने, और वहां पे किनारी बाजार में जो पूजा की सामग्री बेचते हैं उन दुकानों पर मैं, और शायद मैं पहली ही दुकान पे पहुंचा होऊंगा, और वो भैया ने मुझे एकदम से बहुत सुंदर चंवर दिया। तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ा और वो लेके आया। और इतना आनंद आया कि जब गुरु महाराज विराजमान थे यहाँ, तो हमने थोड़ी सी उनके लिए वो चंवर सेवा हम लोग कर पाए। तो उसकी खुशी अलग ही प्रकार की थी जो उस टाइम महसूस किया हमने कि सामने गुरु जी विराजमान है और हम इस तरह चंवर कर रहे हैं। उस दिन ऐसा हुआ कि हमारा तैयारियां जब कर रहे थे तो एक शाम पहले सिस्टर भी आ गई थी, और हम लोगों ने ये सोचा कि चलो हम आरती की थाली सजा के रख लेते हैं अभी से ही, ताकि फिर वो ना हो। और ये करते करते एकदम से मन में आया कि चलो 2 थालियां बना लेते हैं जिससे कि कोई मुश्किल ना हो। संगत जी जब गुरु जी यहाँ पधारे और हमने उनका स्वागत किया, उसके बाद में ये हुआ कि उनकी हम आरती करें। तो जब आरती कर रहे थे, करते करते वो आरती की विक जो थी वो घी में चली गई। तो एकदम से ये हुआ, किसी ने कहा संगत में कि चलो चलो आरती हो गई। लेकिन गुरु जी की अगेन मैं कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है
उनकी स्वीटनेस और जैसे वो सब सर्व ज्ञाता तो वो थे ही। मुझे सिर्फ 30 सेकेंड्स लगे होंगे पूजा कमरे में से दूसरी थाली लाने में, और गुरुजी ने उसी टाइम इशारा कर दिया था कि नहीं, आरती होगी, और वो हम आरती पूरी कर पाए। तो ये छोटी छोटी बातें और कितना आनंद देने वाली हैं, इसका अनुभव और इसको बखान करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कितनी सरलता से उन्होंने एकदम से अपना हाथ वो किया कि नहीं, आरती होगी। उसी दिन गुरुजी के स्वागत के लिए मेरे मन में एक और भी विचार था कि मैं घंटों से और शंख के नाद से उनका, जब वो पधारे तो उनका स्वागत करूं। उस सिलसिले में हम लोग साकेत में थे, तो वहां पास ही में कालीबाड़ी मंदिर था, तो वहां मैंने सुना था कि वो आरती के टाइम वो शंख और घंटियों से वो करते हैं। तो मैंने हिम्मत करके वहां के पुजारी जी से पूछा कि मैं इसको रिकॉर्डिंग कर सकता हूं, तो उन्होंने एकदम, और ये सब गुरु जी से ही प्रेरित थे, क्योंकि एकदम से मान गए। मैं अगले दिन ही वो रिकॉर्ड करके और कैसेट उसका बना लिया मैंने, और वो हमने फिर जब गुरु जी पधारे तो उस तरह से उनका स्वागत किया। तो जो जो मेरे मन में उस दिन के लिए बातें थी कि मैं इस प्रकार करूं, वे सब गुरु जी ने तुरंत उसको कुछ भी कठिनाई ना होने दी और वो पूरी कर दी। मैं एक लास्ट अंकल, अगर टाइम है मैं शेयर कर लेता हूं, जो सबसे मोस्ट रिसेंट है। 16 मई को मैं बाथरूम में स्लिप कर गया था, और जिस कारण मेरे शोल्डर, राइट शोल्डर में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, उसमें बॉल में दो फ्रैक्चर्स थे। मेरे बड़े ब्रदर लुधियाना में हैं, जो डॉक्टर हैं, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ही हैं। तो तुरंत मेरी वाइफ ने उसी टाइम वीडियो टॉक करी और उनको दिखाया, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा था और आंख के ऊपर एक कट भी था जो ब्लीड कर रहा था। तो वो तो साफ करके उसको ब्लड तो रोक लिया। तो ब्रदर ने यही बताया कि एक्सरे कराना जरूरी है, और जो भी ठीक जगह हो वहां एक्सरे करा लीजिए। अब ये दिन क्योंकि कोविड-19 के हैं, तो थोड़ा ये मन में ये खौफ सा था कि हॉस्पिटल जाना भी काफी परेशानी की चीज है, पर इंतजाम किया। मेरे नेफ्यू तुरंत आ गए और वो मुझे पास में एक साउथ सिटी 1 में एक हॉस्पिटल है जो रिलेटिवली क्लीन और वो है, और वहां पे एक्सरे के लिए ले गए थे। ब्रदर ने इन लोगों को ये बता दिया था कि एक्सरे जैसी हो जाए तुरंत मुझे उसकी व्हाट्सएप पे इमेज भेज दीजिए, और उसी के बाद मैं आगे की कोर्स ऑफ एक्शन बताऊंगा। अगर वो एडमिट करने को कहें तो पहले मेरे से पूछ लें। गुरु जी की लीला के वो आराम से एक्सरे हुआ और इन लोगों ने वो ट्रांसमिट कर दिया, और ब्रदर ने भी तुरंत कहा कि एडमिशन की कोई जरूरत नहीं है, आप घर ले आइए इनको। और एक साथी में ये बताया कि एक स्लिंग आता है जो शोल्डर पैड होता है, एक फोरआर्म का पैड होता है, और एक रिस्ट बैंड होता है जो एब्डोमेन से स्ट्रैप हो जाते हैं, कि वो लगा दीजिए 6 वीक्स के लिए, और फिलहाल अभी कोई और इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। उस दिन क्योंकि मेरे काफी पेन था तो मैं ज्यादा बात नहीं सुन पाया था, पर अगले दिन जब ब्रदर ने मेरे से बात करी तो यही कहा था कि मिराकुलस एस्केप है, दिस कुड हैव बीन वेरी वेरी फेटल, क्योंकि
आई के ऊपर ही कट आया था और कोई डीप वुंड नहीं था। तो ये गुरु जी की असीम कृपा है कि उसकी वजह से मुझे कोई और परेशानी नहीं हुई। खैर मैंने स्लिंग लगा लिया और रोज मैं थोड़ी थोड़ी अपने हाथ की फिंगर्स को मैं फ्लेक्स करता रहा, मूवमेंट जिससे रहे और स्वेलिंग ना आए। 31 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए। एंड संगत जी, मैं बता नहीं सकता हूं कि कितनी कितनी उनकी वो सुंदर दृश्य था जबकि उनके दर्शन हुए और मैं उनके चरण स्पर्श कर सका। जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूं, उन्होंने एकदम से मुझे उठा लिया और कहा, तुम्हारा संकट दूर किया। गुरु जी उसी दिन से जैसे कि मेरे हाथों में और ज्यादा शक्ति आ गई और ब्रदर भी हैरान थे। मैं उनको वीडियो द्वारा अपनी मूवमेंट्स दिखाता था तो वह भी काफी चकित थे कि इतनी अच्छे से मैं मूव कर रहा हूं, जबकि तकलीफ थी बट गुरु जी ने वो शक्ति दी थी कि मैं उसको टॉलरेट कर सकूं। जब ये देखा तो मैं गुरु जी के चरणों में मैं पड़ा और उसी टाइम गुरु जी ने मुझे अर्धनारीश्वर अपने स्वरूप के दर्शन कराए। उनके चरणों में इतना सुंदर आलता लगा हुआ था और मैं उस दृश्य को मैं अनुभव ही कर रहा हूं, लेकिन मैं बखान बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूं और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कि वो कितना सुंदर स्वरूप था। और गुरु जी की असीम कृपा है जो उन्होंने मुझे उस लायक समझा कि मैं वह दर्शन देख सकूं। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे, सदा सदा बनी रहे। हम यही कह सकते हैं कि गुरु जी सब पर अपनी मेहर करें, सबकी रक्षा करें, सदा सदा उनकी बख्शिशें सबको मिलती रहें। एक छोटा सा मैं बताऊंगा जिसके साथ मैं फिर अपना सत्संग समाप्त करना चाहूंगा। 2005 बैसाखी के दिन मैं पेरेंट्स को बड़े मंदिर के उत्सव में ले गया था। हम लोग भी लाइन में जैसे कि वहाँ का वो है और बड़े आराम से हम लोग चल रहे थे और बढ़ रहे थे आगे। तो मैं फादर को असिस्ट करता था क्योंकि उनको थोड़ी सी चलने में दिक्कत होती थी। उनके हाथ में वॉकिंग स्टिक होती थी, दूसरी तरफ मैं उनको सहारा देता था। जब हम स्टेज ऊपर चढ़ के पहुंचे हैं मेन हॉल एंटर करने से पहले, तो एकदम से ही गुरु जी के इशारा हुआ और गुरु जी ने एक सेवादार जी को भेजा और कहा कि इनको साइड से अंदर कर दीजिए, लाइन में ना आने दीजिए। गुरु जी किस प्रकार सबकी चिंता, उनको सबकी तरफ उनकी दृष्टि रहती और सबके सुख और उसकी वो ध्यान में अपने रखते थे। तो जब हम लोग आगे पहुंचे तो फादर ने गुरु जी को प्रणाम किया और फादर ने उस टाइम गुरु जी से बिना कुछ सोचे बस ये कहा कि गुरु जी आपकी शक्ति सदा सदा बनी रहे और आप इसी प्रकार सारी संगत को सदा सदा ब्लेस करते रहें। संगत जी, गुरु जी ने इतनी सुंदर स्माइल दी और वो छवि जो है वो जैसे मन में बस गई है। और गुरु जी ने फिर फादर से कहा कि मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है पर कोशिश करता हूं और नहीं, साडे तो सब मंगदे ने, साडे लिए कौन सोचू। और गुरु जी ने बहुत खुश होकर बहुत बड़ी स्माइल के साथ
तो आज मैं यह सत्संग भी इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि हे गुरु जी, सदा सदा आपकी शक्ति बनी रहे। आप इसी प्रकार सदा सारी संगत पर अपनी मिहिर बनाए रखिए और हमें अपने साथ जोड़े रखिए। हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। जय गुरु जी। मैं गायत्री चोपड़ा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। Jai Guruji. Guruji has been my lifeline. He's been my God, and he will always remain to be. I'll share a satsang. Like there would be times when Guruji would make me share my satsangs with the sangat, and if the previous day I had spoken for a long time, he would just look at me and he would tell me, "Short में सुनाई, लंबा घोड़ा ना लें." So that's exactly what I'll do. Guruji, आपको प्रणाम. In 2003, in 2005, my son was very unwell. He was just about a year and a half old, and he had very severe chest congestion, repeated ear infections, lot of wheezing. He had to be on antibiotics for months and months together, and he would get prolonged fever. And I would always wonder कि गुरुजी इसको ब्लेस कर दें, इसको ठीक कर दें. मैं इतने ENT डॉक्टर्स के चक्कर लगाती थी. Like he would just have repeated ear infections all the time. And one day I was really feeling very sad that this little child, there would be nights when I would sit up with him and he would be in my godi and I would make him sleep because he had such bad wheezing and congestion. It used to be very traumatic for him. And of course for me also as a mother. And like several months, almost over a year went on like this. And one fine day, the ENT doctor told me that, we have to do his surgery. And even his tympanogram, like his reports are not very good now. And it's better that we do his surgery. So that day I was little upset and I said, "Acha, we can't avoid this. Ab to kuch nahi kar sakte." So I went to Guruji's. I sat एकदम शांति से मैंने जाके गुरुजी के पैर छुए और बैठी, लंगर खाया. थोड़े टाइम के बाद गुरुजी कहते हैं चलो बड़े मंदिर. And I just felt कि चलो आज गुरुजी बड़े मंदिर ले जा रहे हैं. It was in the month of December. बहुत ठंड थी उस दिन रात को. So we all went to the बड़े मंदिर. वहां पे हम गए, बैठे. Now the visits to बड़े मंदिर, as we all call it, Guruji ka ashram today, they used to be magical experiences that time. I would fondly call it my visit or my trip to Disneyland. तो हम गए अंदर, बैठे हुए थे. गुरुजी भी बैठे थे नीचे वहीं पे एक पिलो लगा के आराम से. बस मैं गुरुजी के थोड़ा पास ही बैठी थी. And I was just thinking quiet, no conversation with Guruji, nothing that day. So suddenly Guruji looked at me and he said, "Pareshan hai?" And I just looked towards him and I said, "Hanji." So he didn't ask me anything, but I just kept praying in my heart that I just wanted my son's surgery to be avoided. Suddenly Guruji stood up and he did an ishara and he walked out of the main hall of the mandir. And obediently I followed behind him. उन्होंने कुछ नहीं बोला. हम शिव जी की मूर्ति के आगे से गए और बस वहां पे पैसेज में वहां जाके खड़े हुए गुरुजी. And suddenly he looked around and I just stood beside him and he just asked me कि कदों दी डेट दित्ती है तेनों डॉक्टर ने. So I was surprised. I hadn't mentioned my experience with the doctor or like my visit to the doctor with him as yet. And I told him कि Guruji 24th December. So he looked up, he looked around. He didn't say anything. All he said was, "चौबीनों लंगर खान आ जाएं." And for a minute I was shocked. And I just felt कि ये क्या हो गया? What is Guruji saying? Is there some miscommunication? शायद गुरुजी को मैं समझा नहीं पाई ठीक से या उनको बता नहीं पाई कि 24 तारीख को तो सर्जरी होगी तो मैं लंगर कैसे खाने आऊंगी. गुरुजी ने कुछ नहीं बोला. उन्होंने कहा चलो छुट्टी. He just gave me आज्ञा and I left. I kept wondering throughout while coming back home कि अच्छा चलो गुरुजी के मन में कुछ होगा. I hope there is something good in store for this. So the next evening I had an appointment with the ENT. I went, my son went with me. We had to repeat a test of his. That was a tympanogram that had to be done. And we did that test. So when my turn came after finishing that test, I went inside the doctor's room. He saw the reports
and the doctor was shocked. He was absolutely amazed, and he just looked up, and all he said to me was, I think I will have to cancel the OT booking for the 24th at the hospital. I was so relieved. My son's report was so much better. What I wanted for such a long time happened that day. Miraculously, Guruji healed him, cured him. He was so much better that we did not need the surgery. That day and today, with Guruji's blessings, he's never had to go through a surgery for this kind of a problem. I thanked Guruji profusely, and sure enough, on the 24th, I was sitting in Guruji's darbar, having langar, seeking his blessings. Now my dilemma on the before this happened was कि इस साल तो मतलब मैं न्यू ईयर ईव भी नहीं मना पाऊंगी गुरुजी के साथ, बिकॉज अगर 24 को सर्जरी होगी दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को तो गुरुजी के जा ही नहीं सकते. और गुरुजी इतने प्यार से बड़े मंदिर में न्यू ईयर ईव पे बुलाते थे, इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, और हम सब नया साल गुरुजी के साथ मनाते थे. But I was so happy I could celebrate New Year's Eve with him that year. Of course, 24th I ate Langar Prasad like he had said, his hukm, his blessings. It's just and just about faith. I just kept praying to him. You know, this was one time when I had no communication with Guruji about the surgery or anything. It was such a miraculous blessing. गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना इस चीज के लिए. जब गुरुजी, और उसी साल जब न्यू ईयर ईव पे फंक्शन हुआ था वहां पे, तो इतने अच्छे से हमने मजे करे थे वहां पे गुरुजी, और इतनी ठंड होती थी. इट वाज such an amazing like experience that particular year because I was so happy. कहाँ in my mind I had thought कि नहीं, अब वो साल तो किसी भी हाल में मैं नहीं जा पाऊंगी, पर जो गुरुजी की इच्छा होती है, जो गुरुजी ने हमारे लिए प्लान किया होता है, वो ही होता है. एंड जिस तरह से गुरुजी हमें मंदिर में प्यार देते थे और इतना भर भर के लंगर खिलाते थे, उनकी लंगर में इतनी ब्लेसिंग्स होती थी. आज भी मुझे देख के इतनी खुशी होती है जब संगत इतनी बढ़ गई है. देयर आर lakhs and lakhs of संगत who come to see Guruji's blessings today in comparison to the years then. And Guruji would often tell us, इतनी लंबी लाइनें लगेंगी, देखी चलो तुसी लोग की. And so many of us in the Sangat would wonder, you know, how will so many people reach here? I'm talking like almost 18-20 years back. So how will so many people reach here? कैसे होएगा? And Guruji used to be so confident. Just what he could foresee, he used to foretell us. And that's exactly what happens. There is so much Sangat. Guruji सारी संगत को bless करते हैं. सबको इतने प्यार से लंगर प्रसाद इतने प्यार से मंदिर में मिलता है, और हम सब वो प्रसाद धारण करते हैं, और गुरुजी की एक एक संगत को ब्लेसिंग मिलती है. There is nobody who goes without a blessing from Guruji. Guruji की, like we just heard in Uncle's satsang previously, हमारी झोलियां छोटी पड़ सकती हैं, पर गुरुजी की blessings कम नहीं होती. With Guruji's blessings, it is all about his timing, all about his timing. And I can never thank him enough for all his blessings. I'll share another small experience which happened in 2016, just few years back. I think around the 2nd or the 3rd of July, I had gone to watch a movie, और मैं वहां पे पॉपकॉर्न खा रही थी. तो वो जो पॉपकॉर्न था वो बहुत हार्ड था, तो मैंने बहुत लाइक स्ट्रेंथ लगा के उसको च्यू करने की कोशिश करी, बट आई वाज नॉट एबल टू chew it, and just trying to do that repeatedly, I damaged 2 of my lower teeth. By the time I came back home, मुझे बहुत severe pain था मेरे दांत में, और मेरे गम में बहुत swelling हो गई थी. तो the next morning I went to the dentist and he told me that you have cracked your teeth. I was very upset and I could not eat, I could not chew anything. He said इतनी swelling भी हो गई है कि 5 दिन तक एंटीबायोटिक खाओ, फिर मैं आपका रूट कनाल करूंगा. तो मैंने कहा ठीक है, I'll come after 5 days. 7th जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था. बड़े मंदिर में बैठी थी और बस मैं गुरुजी को ये प्रे कर रही थी, गुरुजी किसी तरह मेरे को आज प्रसाद खाना है, मुझे जो भी प्रसाद हो, आई हैव टू च्यू इट. एंड माय डियर संगत, यू वोंट बिलीव इट, गुरुजी's कृपा, गुरुजी's ब्लेसिंग्स, मैंने धीरे धीरे करके सारा प्रसाद खाया. रात को लेट तक मंदिर में रही, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, एंड आई जस्ट प्रे टू गुरुजी
गुरुजी मैं मंदिर आती रहूं और ये प्रसाद मैं खाती रहूं. I don't want like my tooth infection to grow so much that I'm not able to eat this. I went back home and I thanked Guruji for his blessings, for his darshan, everything. The next morning, on the 8th of July, I had an appointment with my dentist at 9 o'clock. He'd given me an appointment for 9. He said, you come first thing in the morning because it's 2 of your teeth. So thoda time lag jayega. I got up, prayed to Guruji, went to the dentist. He was there. I sat on the dental chair. He checked my teeth and he said, what have you done? Your teeth have healed. मतलब लिटरली वो छोटे छोटे जो हैमर्स होते हैं डेंटिस्ट के, उनसे वो नॉक करके मेरे टीथ पे देख रहे थे. मुझे कोई पेन नहीं थी, कुछ नहीं था. I just had Guruji's divine prasad in the mandir. I prayed to him for healing me and for letting me eat his prasad always. And he healed me. He miraculously cured me. He healed my teeth for me. I was so happy. I couldn't thank him enough. Within 2 or 3 minutes, my dental appointment was over and my dentist asked me, please tell me, how has this happened? This has never happened. I have been a dentist for so many years. And I shared Guruji's experience with him and he said, really, is this the Guruji whose mandir is ahead of Chhatarpur Mandir? I said, yes. He said, मैं जरूर जाऊंगा. I said, अब जरूर जाना. So then he just jokingly said, हाँ पर अगर मेरे सारे patients ऐसे ठीक होने लगे तो I said, बहुत अच्छा होगा, आपके लिए और blessings मिलेंगी. और वो भी गुरुजी के जाने लग गए. तो गुरुजी अलग अलग तरीकों से सारी संगत को अपने साथ जोड़ते हैं. जैसा कि हमने देखा है, जगह जगह गुरुजी की संगत बढ़ गई है, पर गुरुजी का प्यार उतना ही बढ़ता जाता है. फॉर एवरी संगत इट्स अबाउट faith, endless faith in Guruji and just passing through that test. Guruji सबका टेस्ट लेते हैं, सबका. There is nobody whom he doesn't test. Like Guruji used to always say, अपने किंतु परंतु बाहर छोड़ के आया करो. So it's just about leaving your ifs and buts outside. And I really hope and pray that Guruji keeps blessing everyone. He keeps his kripa on everyone. Thank you so much. And especially during these trying times, Guruji बस अपनी कृपा सब पे, भरपूर कृपा सब पे बनाए रखें. Thank you so much. जय गुरुजी. मैं नीलम खन्ना आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और गुरुजी का सत्संग शेयर करें. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच. मैं सारी संगत को नमस्कार करती हूँ और गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज मौका मिल रहा है कि मैं सबको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं. मैं गुरुजी से अपने पूरे परिवार के साथ 2004 में मिली थी और तब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और गुरुजी की इतनी कृपा हमारे ऊपर है कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि कब कब उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरा साथ दिया. एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में 2011 में. मैं बहुत बीमार हुई. मुझे एक इन्फेक्शन हुई इन थायराइड ग्लैंड्स, उसको कहते हैं थायरोइडाइटिस. और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपका इलाज सिर्फ डिस्प्रिन है. वो मुझे एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते थे. सॉरी, अगर वो मुझे एंटीबायोटिक्स देते तो वो सप्रेस हो जाता, बट इट कुड हैव बीन फेटल. और मैं हर रोज शाम को 7 बजे मुझे 102 बुखार हो जाता था. 4 महीने मेरे को 102 फीवर रहा और लास्ट में मैं बहुत थक जब गई, मेरा 14-15 किलो वेट भी गिर गया, मैं चल नहीं पाती थी. मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगी. पता नहीं क्या हुआ, शाम को मुझे याद आया. मैंने कहा, आप गुरुजी के क्यों नहीं जाते? और मेरे हस्बैंड ने कहा, ठीक है मैं गुरुजी के जाता हूँ, उनसे जाके मिल के आता हूँ. एम्पायर स्टेट में मेरे हस्बैंड गए. वहां पर गुरुजी शाम को वॉक करके आते थे और आके अपने कमरे में थोड़ी देर बैठ के फिर सत्संग के लिए बाहर आते थे. तो मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने कहा कि हाँ जी बोलिए, आप कैसे आए? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी वाइफ नीलू खन्ना बहुत बीमार है, उसको 102 बुखार है. तो गुरुजी ने कहा, कौन नीलू खन्ना? उन्होंने मेरे को मेरी नीस के घर में नाम दिया था AK-47. वो मुझे नीलू के नाम से तो भूल गए थे, उनको याद था AK-47.
तो मेरे हस्बैंड बार बार उनको याद दिलाएं कि नीलू खन्ना गायत्री की मासी, पर वो नहीं समझ पाए। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा AK-47। कहते हैं हाँ हाँ की होया मेरी AK-47 ने। तो कहते हैं कि वो 4 महीने से उनको 102 बुखार है और वो बहुत वीक भी हो गई हैं। तो गुरुजी ने उनको कहा जल्दी जाओ 8 हरी मिर्चें लेकर के आओ। तो मेरे हस्बैंड चले गए। जब तक आए वापस तो सत्संग शुरू हो चुका था, सब लोग बैठे हुए थे। तो आकर के उन्होंने गुरुजी को जाकर के मिर्चें दे दी। गुरुजी ने उन मिर्चों को ब्लेस किया मेरे लिए और उनको पकड़ाई कि अच्छा जाओ। पर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि बेटर मैं लंगर खा के फिर जाऊं। तो लंगर खाने के लिए बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने देखा, इशारा किया, बुलाया और कहा कि इत्थे बैठे हैं, ओनू कुछ हो जाएगा तब जाएगा। तो ही गॉट वेरी अपसेट कि गुरुजी ने ऐसा कहा है, कहीं नीलू को कुछ हो तो नहीं गया। ये बाहर निकले तो पीछे पीछे किसी को भेजा, एक अंकल को, और कहा जाके बोलो उसको कि वो बिल्कुल ठीक है, घबराना नहीं, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये जरूर घबरा गए हैं। बाहर निकले, उसने आकर के बोला कि गुरुजी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, घबराओ नहीं, बस जाओ जो गुरुजी ने आपको समझाया है वैसे करना। गुरुजी ने कहा था कि 2 उंगलियों पे एक एक करके मिर्ची बांध के 2-2 घंटे में उसको मिट्टी में गाड़ना है। हम सारी रात मेरे हस्बैंड ये करते रहे। सुबह 6:30 पे लास्ट मिर्चें उतारी और मिट्टी में डाली और मेरा टेम्परेचर 98 डिग्रीज पे आ गया, जो 4 महीने से उतर नहीं रहा था। उस दिन बिल्कुल मेरा बुखार उतर गया एंड आई बिकेम परफेक्टली फाइन। बट हाँ, मुझे टाइम लगा, अबाउट 2 वीक्स टू गेट ऑल राइट। और उसके बाद मैं गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए गई तो गुरुजी हंस के बोले अब तो ठीक है ना। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं बड़ा घबरा गया था तेरा पति, पर कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखो। और मैं कभी भी तकलीफ में होती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग करते हैं। एक और मैं बात शेयर करना चाहती हूँ। एक बार हमारे बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी थोड़ी तकलीफ है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, 5-6 फैक्ट्रियां तो होंगी तेरिया। मैंने कहा कहाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। और वाकई में छतरपुर रोड पे मेरे 7 फैक्ट्रियां हुई और हम 7 फैक्ट्रियां चला रहे थे। और गुरुजी की वो ब्लेसिंग थी, हमेशा हमेशा तकलीफ में गुरुजी ने साथ दिया और हमारे को ब्लेसिंग करते रहे। और इसी तरीके से गुरुजी सब पे ब्लेसिंग रखें। और फिर एक और टाइम ऐसा आया कि काम में तकलीफ आई और मैंने कहा अगर ये काम बंद हो गया तो रोटी में भी तकलीफ हो जाएगी। उस रात को मैं सोई तो मेरे को सपने में आया कि मैं एक रेत के डेजर्ट में खड़ी हूँ अकेली, और नीचे मुंह करके, मेरे पास खाने को भी नहीं है। एक कोई लंबी सी शेडो टाइप मेरे सामने आई और एक प्लेट में मुझे पूरा खाना डाल के दिया। मैंने कहा ये खाना कहाँ से आया? तो एकदम मैंने देखा उस शेडो को आगे जाते हुए और मैंने देखा, मैं कहा गुरुजी वो तो आप हैं। और हंस के पीछे देख के मुझे हंसे और गुरुजी चले गए। वो दिन और आज का दिन, शुक्र है गुरुजी का, मेरे को कभी कोई तकलीफ नहीं आई। जो कुछ भी हमारे पास है सब गुरुजी की देन है, गुरुजी की ब्लेसिंग है और उनकी कृपा हमारे पर ऐसे ही बनी रहे, सब पे बनी रहे। और ये कोविड के टाइम पर सबको ब्लेस करें गुरुजी और सबको तकलीफ से दूर रखें और ये कोविड को जल्द से जल्द खत्म करें। सब बहुत तकलीफ में है, मैं ये समझ सकती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अर्चना श्रीवास्तव आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। Shukrana Guruji, thank you to you all as well for this beautiful platform.
Guruji is the master planner of everything. So he is doing it all. He's the one, he's the doer who is connecting the dots, who is connecting us all. And आजकल के ऐसे टाइम में भी कोविड के इतने कंफ्यूजन में गुरुजी ने हम सबको ऐसे जोड़ के रखा है, उनकी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए, उनकी उस्तत करने के लिए, और वो हमारा कितना कल्याण इससे कर रहे हैं ये हम भी नहीं जानते. Like he always used to bless us, and he still does in very mystical ways, I would say. Lota bless karna was one of them. 2 times he blessed me the garvi, and I still have them. And I am from Gurgaon, and उस टाइम पे जब हम 2003 में गुरुजी ने अपनी शरण में लिया, बुलाया, तो उन्होंने हमें गुड़गांव में सेट कर दिया. तो हम एक्चुअली गुड़गांव से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग हैं. नाउ दिस लाइफ इज बिकम अ जर्नी विद गुरुजी. You know, there are so many moments, so many satsangs. Every moment is a satsang, but मैं एक दो short में सुनाऊंगी because I know, you know, everyone is there and we need to be precise. Then गुड़गांव का क्या था कि हम लोग जब गुड़गांव में शिफ्ट हुए 2003 में, गुड़गांव was nothing more than desert, I would say. मतलब सिर्फ धूल उड़ती थी वहां पे. और जब गुड़गांव से हम गुरुजी के यहाँ जाते थे, गुरुजी used to go to walks towards गुड़गांव. तो गुरुजी गुड़गांव के तरफ वॉक करने के लिए जाते थे शाम को बिफोर द संगत. तो संगत का टाइम 7 o'clock से होता था और गुरुजी उसके पहले वॉक करके आ जाते थे गुड़गांव से, ऑफ कोर्स टुवर्ड्स गुड़गांव, MG रोड एंड ऑल. सो नाउ जब गुरुजी आते थे तो उनके जो शूज हैं वो एकदम क्रिस्प क्लीन रहते थे. कभी भी इतने धूल मिट्टी वाला वो गुड़गांव का रास्ता था, लेकिन गुरुजी के शूज में कभी कोई पार्टिकल ऑफ डस्ट नहीं होता था. तो वो जब गुड़गांव से आ जाते थे, एंड नाउ वी ऑल नो हाउ गुड़गांव हैज डेवलप्ड, हाउ लाइक आई एम इन अमेरिका इन डैलस, बट व्हेन आई गो टू गुड़गांव, सीरियसली इट लुक्स लाइक मिनी अमेरिका. सो ये गुरुजी का प्रताप है कि उन्होंने गुड़गांव में चरण डाले और गुड़गांव आज गुड़गांव है. गुरुग्राम जो उस समय भी गुरुजी गुड़गांव को गुरुग्राम कहते थे. तो अभी तक आई एसोसिएट माई सेल्फ मोर लाइक गुड़गांव संगत देन डैलस संगत. सो जब फर्स्ट हम गुरुजी के पास पहुंचे तो बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में, वेरी लाइक इंक्विजिटिव, वेरी क्यूरियस कि किससे मिलने जा रहे हैं, क्या है. और जब गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा, एम्पायर स्टेट में जो साइड बोर्ड है किचन के सामने, चेस्ट, उस पे गुरुजी जब आए वॉक से एकदम फास्ट चलते हुए और उस चेस्ट पे आके बैठ गए, पैर के ऊपर पैर रख लिया, स्माइलिंग, ब्लेसिंग एवरीवन. एंड वो जो सीन है, दैट्स सो डीपली एम्बेडेड ऑन माय साइकी, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट. जब मैंने उनके चरण छुए, द मोमेंट आई जस्ट यू नो लुक्ड अप, he was looking at me, and that look, you know, it pierced through my soul. Those eyes penetrated through my soul that day, and everything changed after that. Everything. So गुड़गांव का जो एम्पायर स्टेट का जो दरबार था, उसमें जब 2 घंटे हम बैठते थे, शब्द कीर्तन सुनते थे, that was the time Guruji used to rewrite our destinies, changing our lives. Guruji blessed us all so much in those 2 hours, and of course followed by the very divine लंगर प्रसाद. उस लंगर प्रसाद की तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा कि उसका एक मोर्सल भी खाने को मिल जाए गुरुजी के दरबार का, तो न जाने कितना कल्याण आपका होता है, गुरुजी उसके थ्रू करते हैं. पहले चाय प्रसाद आता था, और कभी कभी जब गुरुजी से मन में पूछो, गुरुजी आज एक और चाय प्रसाद मिल जाएगा क्या, दैट वेरी मोमेंट सिंगला अंकल या आंटी चाय प्रसाद लेके आ रहे होते थे. इस तरह से गुरुजी थॉट रीड करते थे. I was like within few months of going to Guruji, I conceived with my daughter, and then you know in pregnancy I used to have a lot of cravings. Of course, Guruji के यहाँ जाते थे, the particular you know dish was there. It used to be there, the food. जो भी मेरी craving होती थी वो लंगर में होता था. Guruji fed me so well like a mother. इतना वो अपनी संगत से प्यार करते हैं और इतना ज्यादा लाड़ करते हैं. नाउ गुरुजी के यहाँ बहुत डिसिप्लिन होता था, तो उनके सामने जाके खुद से इनिशिएट करना बातचीत, ये तो मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते थे, भूल जाइए. गुरुजी की जब मर्जी होती थी, जरूरी नहीं है कि वो हर बार आपसे बात करें,
लेकिन हाँ देखते थे आपको, जब आप लाइन में होते थे मत्था टेकने की और जब आप उनके चरणों में सर झुकाते थे, एंड दैट डिवाइन टच लाइक वेलवेट टच ऑफ हिज लोटस फीट, वो जब आप हाथ से उनको चरण स्पर्श करते थे और मत्था उनके चरणों में झुकाते थे, वो जो टच था, स्टिल आई हैव मेमोरी ऑफ दैट ऑन माई फोरहेड, कि उनके चरणों में झुका हुआ सर। उस समय वो जब आप मत्था उठाते थे आपको देखते थे एक बार ऐसे, वो प्रिटेंड करते थे कि वो इधर उधर किसी से बात कर रहे हैं, बट वो एक नजर में आपको जब ऐसे देख लेते थे, उसी एक नजर से वो आपको ब्लेस कर देते थे, न जाने क्या क्या। जो आपके मन में है वो तो है ही है, खैर जो आप नहीं जानते हैं, योर ऑल subconscious wishes, your desires, your ambitions, you don't even deserve, we don't even deserve, but he blesses us all so much more than what we deserve. That's how he is. तो after that हम लोग बाहर आके एम्पायर स्टेट में जब लंगर के लिए कॉल्स होती थी 3 राउंड की, तो बाहर आके थोड़ा गुरु जी के बारे में बात करते थे, सत्संग करना जिसको अब हम बोलते हैं। That time we used to talk about गुरु जी की, अच्छा आज गुरु जी ने उनको ये बोला, अच्छा वो फलाने आंटी को उन्होंने ये बोला। तो एक बार मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आजकल का जो टाइम है वो इतना everyone is scared, everyone is like feeling insecure, but rest assured there's no need. एक बार जो गुरुजी कहलाना चाहते थे आपको, वो किसी ना किसी से कहला देते थे। हम बाहर खड़े थे, we were also going through something very scared and like very insecure that time. गुरुजी ने किसी संगत को बोला और उन्होंने आके बाहर बोला, आज गुरुजी ने बोला है कि मेरी संगत को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे खजाने पे बैठे नाग देवता। ये आज आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हम सब खजाना है गुरुजी के लिए। लाइक गुरुजी हमारी इतनी कदर करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं। तो ये गुरुजी का प्रताप है, ये उनकी महिमा है। हम सब उनकी छत्र छाया में, वी आर ऑल सो सेफ, सो वेल प्रोटेक्टेड अंडर हिज शरण, अंडर हिज प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। गुरुजी के यहाँ एक और चीज थी, मैं वो शॉर्ट में बता रही हूँ कि गुरुजी ना उनके, एज आई सेड, हिज वेज ऑफ ब्लेसिंग द संगत वर मिस्टिकल, हमारी समझ से बाहर। तो कभी कभी शादियों के कार्ड आते थे तो गुरुजी हाथ से उठा के किसी किसी संगत को देते थे, नॉट टू एवरीवन। हम नए नए ही थे और हमें गुरुजी ने एक जगह शादी में जाने का कार्ड दे दिया गुड़गांव में। दैट वाज, आई थिंक, वी वर इन DLF फेसफुल एंड दैट वाज इन पान और पार्क प्लाजा। तो हमें बिल्कुल, हम वैसे भी गुरुजी के यहाँ पे ज्यादा सोशलाइजेशन तो बिल्कुल ही मना था, क्योंकि बाहर खड़े होके आप बिल्कुल पर्सनल बातें नहीं कर सकते थे। तो हम उस शादी में गए, इवन विदाउट नोइंग द ग्रूम और द ब्राइड, किसी को भी नहीं जानते थे, लेकिन गुरुजी ने अपने हाथ से शादी का कार्ड दिया था तो हमें जाना ही था। तो हम गए और वहां पे वी वर लाइक वेलकम, लाइक ये हम इनको बहुत पहले से जानते हैं और ये हमारे रिलेटिव हैं। तो ये गुरुजी की संगत है और ये उनके ब्लेस करने के तरीके हैं। फिर एक बार बड़े मंदिर में सारे फंक्शन होते थे, तो न्यू ईयर का फंक्शन बहुत धूमधाम से होता था, जस्ट लाइक अ पार्टी, बहुत मजा आता था। हमने तो गुरुजी के यहाँ जाने के बाद से कभी कोई फंक्शन बाहर सेलिब्रेट किया ही नहीं। इतना जो आनंद और जॉय गुरुजी के यहाँ आता था वो कहीं और आ ही नहीं सकता था। तो उस दिन हम लोग बाई चांस, हम 2 दिन पहले जयपुर चले गए थे किसी काम से, और 31 को हमारा प्लान था कि हम वापस आ जाएंगे गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर सेलिब्रेट करने के लिए। सो हम वहां से निकले, एंड दैट डे लाइक गुड़गांव टू जयपुर इज ओनली 5 to maximum 5 to 6 hours ऑफ जर्नी बाय रोड। उस निकले और इट वाज सच अ फॉगी विंटर डे कि सारे रास्ते फॉग, और जब हम रात हो गई थी गुड़गांव आते आते, इवन द ट्रक ड्राइवर्स वो भी अपने ट्रक साइड में करके खड़े हो गए थे बिकॉज ऑफ द जीरो विजिबिलिटी। एकदम विजिबिलिटी नहीं थी, बट जब गुरुजी को आपको बुलाना है ब्लेस करने के लिए तो वो कैसे खींच के बुलाते हैं आपको, जस्ट लाइक मैग्नेट। तो उन्होंने वो उस दिन हमारी स्टीयरिंग संभाली और सीधे गाड़ी बड़े मंदिर आके रुकी, और जब वहां पे वो जन्नत जैसा नजारा देखा, गुरुजी बैठे एंड द ड्यू ड्रॉप्स,
which were falling from the sky. वो लग रहा था कि जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। एंड गुरु जी की वार्मथ ऐसी होती थी, ठंड का कहीं नामो निशान नहीं। गुरु जी के आसपास उनका ऑरा इतना वार्म, इतना अफेक्शनेट होता था, हिज लव, कि आसपास इतनी ठंड में 31st of December दिल्ली, यू कैन इमेजिन, लेकिन बड़े मंदिर में कहीं ठंड नहीं लगती थी। ये भी नहीं कि फायर प्लेस लगे हो या ऐसे कुछ हो, ये गुरु जी की वार्मथ। सो थैंक यू सो मच गुरु जी for keeping us all, blessing us all, and taking us in your holy care and sharon. Thank you so much, Guruji, and thank you to you all. Thank you very much. Shukrana, Guruji. मैं उषा सिंह आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। Jai Guruji. Shukrana Jai to Guruji. Guruji, and Shukrana. Thank you so much, Uncle, for inviting me, giving me this divine moment to share my experience with Guruji. इससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती है। जो गुरुजी के साथ पल बिताए थे उनको फिर से आपके साथ शेयर करने के लिए, और आप भी मेरे साथ साथ ऐसे महसूस करिए जैसे आप गुरुजी के साथी हैं। मैं यही ट्राई करती हूँ कि अकेले मैं नहीं महसूस करूं, सारी संगत मिल करके अपने उसी रास्ते में आपको ले चलूंगी जैसे जैसे गुरुजी ने दिखाया था उस समय। तो ये बात है, जब हम सिंगापुर से आते थे, अभी आपको सबको मैंने काफी शेयर करा हुआ है, तो मेरे ख्याल से काफी संगत को मालूम है कि मैं सिंगापुर में रहती थी 98 से लेके 2006 तक, और गुरुजी ने स्पेशल यूएस से हम लोगों को बुलाया था मेरे ख्याल से अपना दर्शन देने के लिए। और मैं इतनी कृतज्ञ हूँ, इतनी ग्रेटफुल हूँ उस मोमेंट के लिए जब गुरुजी ने भगवान रूप में अपना दर्शन के लिए बुलाया अपने पास। वो मोमेंट कभी भूल नहीं सकते, कोई नहीं भूल सकता गुरुजी को। जितने लोगों ने उनका दर्शन किया बॉडी फॉर्म में, इट इज सो डिवाइन। और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी आप जो ये आप बैठे हैं, या आप, दिस इज नॉट रियल यू गुरुजी, हु आर यू, आप कौन है गुरुजी, ये इसके पीछे आप डिफरेंट हैं, आप ये नहीं है, आप इतना कल्याण कर रहे हैं, लाइफ दे रहे हैं इतनी लेडीज को जिनके यूट्रस नहीं, ओवरीज नहीं, उनको बच्चे कैसे मिल रहे हैं, कैसे ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी, कैंसर ठीक कर रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल। तो मुझे लगता था गुरुजी तो भगवान है, और बचपन से भगवान को देखने का मन होता था। मैं काफी शिव जी की पूजा करती थी और हमेशा अपनी माँ से पूछती थी कि मुझे भगवान कब दिखेंगे। इनोसेंस में हमेशा पूछती थी, तो वो कहती थी कि अभी और पूजा करो, अभी और पूजा करो, जब पूजा तुम्हारी सफल होगी तब भगवान अपने आप आके दर्शन देंगे, ऐसे वो बहला देती थी। और मैं सीरियसली ले लेती थी, रियली बच्ची थी, और मैं बहुत ध्यान से शिव जी का पूरा जिस हिसाब से करते हैं अपनी एज के हिसाब से मैं कुछ ज्यादा करती थी मेरे ख्याल से। और मैं हमेशा उनके दर्शन के लिए ही प्रार्थना करती थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान जी के दर्शन चाहिए। और मैंने देखा हुआ था कि जैसे आप पिक्चर्स में देखते हैं भगवान कैसे होते हैं, मैंने सोचा था वैसे ही आके वो दर्शन देंगे। तो जब गुरु जी को देखा तो मुझे लगा कि ये भगवान इस रूप में अवतार में आए हैं और किस तरह से बैठे हैं, इतने सुंदर, पर ये भगवान हमारे लिए ऐसा उन्होंने बनाया, इसके पीछे कुछ और है। तो वहां एक दिन ऐसे बैठे थे और मैं गुरु जी को बार बार कही थी, आप गुरु जी मुझे आप अपना दर्शन दीजिए, प्लीज दर्शन दीजिए, आप, मुझे मालूम है आप भगवान हैं। तो एक बार क्या हुआ कि यही गुरुजी से प्रार्थना करके मैं वापस सिंगापुर चली गई, क्योंकि जैसे आपको मालूम है गुरुजी साइलेंस में रहते थे और वो हम सारी संगत को सिखा के गए हैं कि साइलेंस में ही उनसे जुड़ना है, क्योंकि भगवान के पास हम जाते हैं तो वर्ड्स की जरूरत ही नहीं होती है, और जितना हम साइलेंस में जाएंगे उतनी ही करीब हम उनको महसूस करेंगे। तो गुरुजी इसीलिए एकदम ध्यान में सारी संगत को कर देते थे और हमें इतनी अनुभूतियां होती थी, इतने एक्सपीरियंसेस होते थे उस समय कि वो हमें ट्रेन कर रहे थे सारी संगत को, क्योंकि हम यूज टू हो जाते उनसे बात करने के लिए। तो सोचिए अभी क्या हालत होती सबकी। तो वो चाहते थे कि सारी संगत ध्यान में उनसे जुड़े, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई मिडलमैन है ही नहीं है, खाली गुरुजी और आप हैं। तो ऐसे मैं ध्यान में सुबह सिंगापुर में बैठी हुई थी और अचानक ही बहुत सुबह हो गई और बहुत बारिश हो रही थी, खिड़कियां खुली हुई थी। अचानक ही बहुत कस की बिजली लाइटनिंग हुई।
मेरी आंख खुल गई और बाहर मैंने देखा पूरे स्काई में पूरे शिव जी इतने बड़े से। मैं एकदम घबरा गई, मुझे समझ नहीं आया। थोड़ी मिनट, 1-2 मिनट तक मुझे ऐसे दर्शन हुए और मैं एकदम, मुझे लगा कि मैं कहीं और हूँ, किसी और जहान में हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब गए गुरुजी के दरबार में, तो जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं, फिर देखा शिव जी के दर्शन कर लिए, एंड आई न्यू कि गुरुजी ही शिव जी हैं। उन्होंने अपना दर्शन दे दिया, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी मुझे कब दर्शन देंगे गुरुजी, आप अपनी असली रूप में दर्शन दीजिए, असली रूप में दर्शन दीजिए। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक बार गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को बुलाया था जल्दी, और वो नीचे बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने अपनी शर्ट ऊपर करके अपनी नाभि नेवल के लिए कहा कि स्मेल करो, और पूरा पुंज था, पूरी फ्रेग्रेंस वहीं से आती थी उनकी, उन्होंने बताया। और मतलब ये जो शिव जी के गुण थे, सुगंधित, पूरे बॉडी से जो उनकी फ्रेग्रेंस आती थी, तो ये सारा कुछ गुरुजी ने, जो मेरे मन में चल रहा था, मुझे शांत करने के लिए गुरुजी ने सब कुछ मुझे शांत करके बता दिया कि वो हैं कौन। मुझे महसूस हो गया कि ये गुरुजी ऑर्डिनरी ऐसे नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये शिव जी हैं, और किस तरह से सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही होता था। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत ह्यूमरस है ये, गुरुजी बैठे हुए थे, आपको मालूम है गुरुजी अपने हाथों से कितना कितना प्रसाद देते थे। तो मैं देखती रहती थी, और वो बिल्कुल घी से तरा हुआ प्रसाद रहता था, और चादर सामने बिछती थी, और फिर उसमें प्रसाद गुरुजी ऐसे सामने चादर बिछती थी, हम लोग जाते थे और गुरुजी अपने हाथ से देते थे, पूरे दोनों हाथों में भी नहीं समाता था। बाहर जाके खाना होता था। खा करके मैं अंदर आई, फिर गुरुजी ने उस दिन 4 बार प्रसाद दिया। आप सोच सकते हैं कि इतना भारी प्रसाद कैसे खा सकते हैं। तो मेरे मन में थोड़ी चालाकी आ गई। सृष्टि में हम सब सारी चालाकियां करते हैं। तो मैं अपने पर्स में थोड़े जिपलॉक बैग रखती थी। तो मैंने सोचा इतना ज्यादा है, और मेरे मन में ये चाह थी कि मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, इतना आ नहीं पाते हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ा प्रसाद ले जाऊं, उनको भी गुरुजी के हाथ का प्रसाद दूं। तो मैंने बाहर जाके थोड़ा सा प्रसाद अपने पर्स में डाल लिया और रख लिया जिपलॉक बैग में, वापस आ गई। तो गुरुजी ने फिर बुलाया मुझे 5वीं बार, फिर कहते हैं प्रसाद खाया? तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ नहीं बोला, मैंने चालाकी में बोला जी गुरुजी खा लिया। गुरुजी कहते हैं फिर अंदर प्रसाद डाल दिया अपनी मम्मी डैडी के लिए? तो मैं एकदम घबरा गई, मैंने कहा सॉरी गुरुजी, वो आपका हाथ का प्रसाद मैं ले जाना चाह रही थी अपनी मम्मी डैडी के लिए। कहते हैं कोई गल नहीं, इत्थे खाओ, इत्थे खाओ, तो ये प्रसाद है, घर में ले जाओगे तो मिठाई है। उन्होंने समझा दिया, अपने आप गुरुजी ने बोला। और फिर उस दिन गुरुजी इतने दयालु, लाइक अ फादर, जब मैं घर जा रही थी तो गुरुजी ने 4 डिब्बे मिठाई के मुझे दिए। कहते तेरा बहुत मैंने प्रसाद ले जाने का, तो ये ले जा, ये सारा ले जाके सारे परिवार में बांट देना, मेरे हाथ का ही प्रसाद है। ऐसे भगवान आपको कहाँ मिलेंगे, इतना प्यार वाले, इतनी ज्यादा गुरुजी प्यार करते थे। ऐसे ही सिंगापुर से एक बार हम लोग आए तो खाली गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे, क्योंकि जब आपको पता चलता है भगवान है तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती थी। और एक बार गुरुजी ने समझा दिया था, मेरे से मांगो नहीं, मेरे से बात नहीं करो, बस आओ चुपचाप बैठो, मुझे सब कुछ मालूम है। उस दिन से हमने कोई बात नहीं करी, अपने आप जब गुरुजी चाहते थे बुलाते थे और बात करते थे। तो ऐसे ही दिन कटते थे और ऐसे ही जाते थे। थर्सडे को 4 दिन गुरुजी को ऐसे निहारते रहते थे, उनकी एक एक चीज देखते रहते थे, सब कुछ, और वापस चले आते थे। कभी कभी बात भी नहीं होती थी, कभी कभी गुरुजी देखते भी नहीं थे, पर इट डजंट मैटर, वी वेंट ओनली टू सी गुरुजी, उनका दर्शन करने के लिए, यही हमारा एम था। तो ऐसे ये टाइम चलता रहा। तो एक बार दिसंबर में हम सारा परिवार, मेरे बच्चे, सारे लोग, हम लोग 6 लोग गए गुरुजी के दरबार में, और वहाँ न्यू ईयर जैसे अभी बताया आंटी ने कितना ब्यूटीफुली होता है, सब कुछ एंजॉय किया। और नेक्स्ट डे हम लोगों की फ्लाइट थी। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि नॉन संगत डे था, अक्सर हम लोग मंडे को वापस आते थे कि पूरा एंजॉय कर लें गुरुजी के साथ, संडे को आखिरी लंगर खा के। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी फ्लाइट कल है, तो तुम लोग रात में फ्लाइट थी, तो गुरुजी ने टाइम दिया 5 बजे को, सारा परिवार लेके आ जाओ और यहीं से चले जाना। कहा ठीक है। तो हम लोग सारा कुछ अपना कार में सारा लगेज करके और बाहर छोड़ करके हम सारे अंदर गए। शाम के 5 बजे थे और हमारी फ्लाइट करीब
12-1 बजे थी, तो बहुत टाइम था। तो हम सब लोग बैठे हुए थे वहां, और जैसे ही एंटर करे गुरुजी वहां नीचे बैठे हुए थे पैंट शर्ट में, और उनके साथ एक पंजाब की संगत थी जो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर यहाँ पे नाम लेने का कोई वो नहीं है। तो वो बैठे हुए थे, तो एकदम से जब पहुंचे तो गुरुजी इतने बड़े बड़े समोसे खा रहे थे गरम गरम, और वो अंकल और गुरुजी, एंड मेरे हस्बैंड को समोसे बहुत ही पसंद है, और हम सब लोग, गुरुजी ने बैठा लिया हम सब गुरुजी के अराउंड बैठ गए, और गुरुजी ने कुछ भी नहीं बोला, और वो लोग इतने चाव से समोसे खा रहे थे। मेरे हस्बैंड के मन में आया कि ओह मुझे भी समोसे मिल जाते। तो गुरुजी ने एक टक मेरे हस्बैंड को देखा और कहा कि अच्छा समोसा खाने का मन है, और उन्होंने अंदर से उनको बुलाया सेवादार को, और गुरुजी ने अपने आप से पैसे निकाल करके उसके दिए और कहा कि जाओ समोसे लेके आओ। एंड वो समोसे गरम गरम लेके आया, और गुरुजी ने अपने हाथों से, कैन यू बिलीव कि इतने बड़े बड़े समोसे, गुरुजी ने 4 समोसे हम सब 6 लोगों को 4 समोसे दिए, और इतनी तीखे, और मेरे हस्बैंड को 4 समोसे खाने पड़े पूरे, और मिर्ची से भरे हुए सब कुछ, और इतने गुरुजी खुश हुए, और बड़ी देर तक बैठाए रखा उन्होंने। मतलब हमारी फ्लाइट जैसे 12 बजे थी, तो हमें निकल जाना चाहिए था मेरे ख्याल से 9 बजे तक, तो पर सोचिए 5 बजे से लेकर के हम वहां बैठे रहे, और गुरुजी काफी उन्होंने बातें करी, सब बच्चों से बातें करी, इधर की उधर की सारी, जैसे भगवान आपकी लेवल में आके नीचे बात करते हैं ना, क्योंकि हमारा तो वो स्पिरिचुअल लेवल ही नहीं है, वो कहेंगे हमें नहीं समझ में आएगा ज्यादा। तो गुरुजी आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील करने के लिए एज अ फैमिली पर्सन, एज अ फादर, वो हमारे लेवल में आके बात करते थे गुरुजी। और मतलब दैट इज बहुत हम्बल गुरुजी, ऐसे कहाँ मिलेंगे जो प्यार वाले। और बैठे रहे हम लोग वहां पर, 9 बज गया, मेरे हस्बैंड घड़ी देख रहे हैं 10 बज गया, करीब 10:30-11 बजे गुरुजी ने कहा अच्छा अब जाओ। जल्दी जल्दी हम लोग गए। फिर जैसे ही वहां पर एयरपोर्ट पहुंचे, तो आपको मालूम है ट्रैफिक काफी होती है, पहुंचे वहां पर, जैसे हम अंदर गए तो वो काउंटर बंद हो गया था, और सिंगापुर एयरलाइंस का वो कहने लगी कि आप लोग तो बहुत देर से आए हैं, आई डोंट थिंक सो यू कैन टेक दिस फ्लाइट एनी मोर, एवरीबडी इज इनसाइड एंड वी हैव शट इट ऑफ। तो हम लोग एक दूसरे को देखने लगे, और मेरे बच्चे जो थे वो यूएस में पढ़ रहे थे, और उनकी फ्लाइट थी नेक्स्ट डे वहां से, सिंगापुर से। तो अब तो हो नहीं सकता है, और थोड़ा हम सोचने लगे अच्छा अब क्या करें। तो यही सोचे थे, मेरी बेटी छोटी थी, जो छोटी वाली थी, उसको गुरुजी बहुत प्यार करते थे, उसको छुटकी बोलते थे बहुत ही ज्यादा। मतलब उसको गुरुजी अपने मुंडे से दबाते थे और कहते थे और जोर लगा छुटकी, और जोर लगा। वो उस समय 12 साल की थी, और वो 3 बजे से तैयार होकर बैठ जाती थी कि मुझे गुरुजी के जाना, मुझे सूट पहनना, मुझे काजल बिंदी सब कुछ, सब लोग तैयार होके आते हैं वैसे ही मुझे तैयार होके जाना है। और गुरुजी बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन उन्होंने सिंगापुर फोन किया रात में 11 बजे, मेरे से कहते हैं छुटकी कितने है। मैंने कहा, मैं दौड़ी दौड़ी गई, उसको तो सो रही थी, तो उसको जगाया। मैंने कहा गुरुजी, दौड़ी दौड़ी आई, वो कहती है कि मैं क्या बोलूं, हेलो बोलूं, हाय बोलूं। मैंने कहा बात करो गुरुजी है। तो कहती है जी गुरुजी। तो गुरुजी हंस के कहते हैं छुटकी की कर रही थी। तो कहती है कि गुरुजी मैं सो रही थी। तो गुरुजी कहते हैं सो रही थी, जा सो जा। एंड गुरुजी पुट द फोन डाउन। मतलब इतने प्यार वाले गुरुजी, देखिए क्या ब्लेसिंग उनको देनी थी नहीं मालूम, पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो खड़ी हुई, वो उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे ओ डैड फ्लाइट इज टुमारो, और मैं सिंगापुर में एक दिन रुकना चाहती थी घर में। एनीवे, जैसे बच्चे होते हैं। अचानक आउट ऑफ नोवेयर एक सरदार जी आते हैं, वेरी हैंडसम टॉल, एक सरदार जी आते हैं और हमारे पास आके कहते हैं, ओह व्हाई इज दिस यंग लेडी क्राइंग, आई डोंट वांट टीयर्स इन एनी स्मॉल गर्ल्स आईज। तो हमने बताया कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई है। तो व्हाट्स द मैटर, हमने बताया हमारी फ्लाइट मिस हो गई है और शी इज अपसेट अबाउट इट। तो कहते हैं अच्छा फ्लाइट मिस हो गई, कोई बात नहीं। एंड वी डिडंट नो दैट ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर एयरलाइंस। And he said, okay, I'm going to treat you like a princess. And he said, I'm going to, Singapore Airlines is going to take care of you. जबकि हमारी गलती थी, हम देर से आए थे। तो कहते हैं कि we are going to put you in a resort
near Gurgaon airport ke paas, and you're 6 of you, so we'll have 3 suites for all of you, and all drinks, all food, and all stay is complimentary, and we are going to get all your baggage, everything, and you're going to go like a princess. And can you believe, उन्होंने 4 मर्सिडीज बुलवाई और हम सारा लगेज इतना था सब रखवाया, और हम लोगों को इतनी ग्रैंड वे में जैसे गुरु जी का प्रिंट था, एवरीथिंग। मुझे तो ऐसा लगा था ऐसे गुरु जी हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल, बीपी ऑफ सिंगापुर वहां कहाँ खड़ा रहेगा 11 बजे रात में। एंड ही गेव हिज कार्ड ऑल्सो, एंड उसके बाद फिर हम इतने, गुरुजी ने इतने प्यार से हम लोगों को वहाँ रिजॉर्ट में रखवाया, हम लोग रहे, और इतनी ब्यूटीफुल ट्रिप रही वो, पूरा सब कुछ बच्चों ने एंजॉय किया। नेक्स्ट डे फिर जैसे था उन्होंने फिर वही कार भेजी, और हम लोगों का फिर सामान सब किया, हम लोग ब्यूटीफुली उन्होंने अपग्रेड करा दिया था। वी आर ऑल इन फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, एवरीबडी। इट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी देखिए, आपको ऐसे थोड़ी ना बुलाते हैं। जब गुरुजी को आपको स्पेशल ब्लेसिंग देनी होती है, वो चाहते थे बच्चों को ग्रैंडली एंजॉय कराएं वहां पर। क्योंकि हम देखिए, हम जब जाते थे गुरुजी के पास ना, हम कहीं रिजॉर्ट जाते थे दिल्ली में, ना कहीं शॉपिंग जाते थे, ना कहीं भी घूमने जाते थे, आस पास भी नहीं जाते थे, आगरा भी नहीं जाते थे। क्योंकि हम पूरे फैमिली का ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारी सारी फैमिली, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से ही हमें भक्ति आती है। हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है कि हम गुरुजी की भक्ति करें या गुरुजी से प्यार हो जाए। गुरुजी जब चाहते हैं ना, जब वो अपनी नजर करते हैं, तभी हमें गुरुजी से प्यार होता है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी। इट हैज नो कैपेबिलिटी, वी आर नथिंग, वी आर जीरो। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये गुरुजी के बहुत बड़े, जो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूंगी कि मेरे पूरे परिवार को उन्होंने अपने से जोड़ा है। एंड किस तरह से हम जाते थे, और बस हमारा एक ही एम होता था कि हम बस जाएं गुरुजी के दरबार में, पूरा टाइम बिताएं और वापस आ जाएं। हमें कोई डाइवर्जन नहीं है, ना कोई रिश्तेदार से मिलने का है, ना कुछ है। अगर शादियां भी होती थी थर्सडे टू संडे, हम कहीं नहीं जाते थे, हमें बस गुरुजी के ही जाना। सारे रिश्तेदार ये समझ गए थे, एंड दे वर फाइन विद इट, क्योंकि सारे रिश्तेदारों को गुरुजी ने अपनी संगत बना ली थी तब तक। तो सभी जानते थे, सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी ऑलरेडी जैसे मैंने बताया, नोएडा आए थे, कैसे उन्होंने कहा था सारे रिश्तेदारों को अपने बुलाओ, तो किस तरह से उन्होंने सबको ब्लेस किया। तो एवरीबॉडी वाज ब्लेस्ड। सो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि इतना इजी कर दिया था गुरुजी ने कि हम अपने रिश्तेदारों से खाली गुरुजी की बात कर रहे हैं, कोई इधर उधर की बात, कोई आपस में निंदा चुगली नहीं हो रही है। मदर फादर से भी खाली सत्संग की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों से भी वही बात कर रहे हैं, और कहीं और जाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो देखिए, गुरुजी को मालूम था कि हम खाली गुरुजी के लिए आते हैं, तो उन्होंने इतने ब्यूटीफुली बच्चों की वेकेशन कराई एज अ फादर, जो हमने कहीं बच्चों को घुमाते थे वहां पर, और गुरुजी ने इतने ब्यूटीफुली वहां पे वो ट्रिप कराया। नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो गुरुजी का जैसे ही पैर छुआ, गुरुजी ने कहा फिर वेकेशन हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? गुरुजी को हम कुछ भी बताते नहीं थे, वो अपने आप ही सब कुछ करते थे और अपने आप ही बताते थे। वो ये these experiences are like golden experiences, जो मुझे लगता है कि गुरुजी हमें ऐसे ऐसे याद दिलाते रहे। और मुझे लगता है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस मोडियम जो है, कि ये इस मीडियम से किस तरह से हमें गुरुजी याद दिला रहे हैं। जैसे ये चीज मैं भूल गई थी, गुरुजी याद दिलाते हैं कि अब वो शेयर कर। उस समय भी गुरुजी कहते थे खड़े होकर शेयर कर, और याद दिलाते थे। और अभी भी गुरुजी एक एक चीज का याद दिलाते हैं। एवरी स्मॉल थिंग गुरुजी इज रिमाइंडिंग मी, एंड एवरीथिंग इज लाइक वी आर गोइंग थ्रू द सेम एक्सपीरियंस जैसे उस समय हुआ था। एंड मेरे बस एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगा। मेरे बेटे का जो मैं बताया था मैंने, उसके कड़े के बारे में, जो गुरुजी पता नहीं क्यों रिपीट कराना चाह रहे हैं, कि गुरुजी वो छोटा सा था, वो उस समय 3-4 साल का था जब गुरुजी से जुड़ा था फर्स्ट टाइम। तो ही ग्रो अप विद गुरुजी एक्चुअली। वहां पे बच्चे नहीं अलाउड थे, तो कक्कड़ अंकल अक्सर हमें टोकते थे कभी कभी कि बच्चे नहीं अलाउड हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं आती हूँ। तो मैं अंदर गई, मैं गुरुजी से मैंने बात की, गुरुजी कक्कड़ अंकल कहते हैं बच्चे नहीं अलाउड है, तो हम वापस चले जाएं। गुरुजी का नहीं। गुरुजी थोड़ा गुस्सा हो गए कक्कड़ अंकल पर, कहते नहीं, तू आती है मेरे दर्शन करने, तुझे पूरी अलाउड है सब कुछ, कभी भी बच्चों को सबको लेके आ। तो उन्होंने बात करी होगी कक्कड़ अंकल से, उसके बाद उन्होंने टोका नहीं।
तो ही ऑलमोस्ट ग्रो अप इन गुरुजी संगत। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने मेरे से कहा कि तेरा बेटा वो बड़ा हो रहा था, ही वाज अ बिग बॉय। तो गुरुजी कहते हैं, देखिए गुरुजी के यहाँ जाने के लिए एक ऑलरेडी एक उनका ग्रेस होता है, एक उनकी गरिमा होती है, एक डिसिप्लिन होता है। तो वो सिंगापुर में था, वो शॉर्ट्स पहनता था, गर्मी थी। तो जैसे उसे बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, तो गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया, कहते हैं ये ना सियाना हो गया, इन्हों ना लंबी पतलून पहना के लाया कर। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो नेक्स्ट डे मैंने उससे कहा कि गुरुजी का हुक्म है, तुम्हें शॉपिंग करानी है, तुम्हें फुल पैंट पहन के जाना होगा। तो कहता है नो मॉम इट्स सो हॉट, जो था। हमने कहा नहीं नहीं, गुरुजी का हुक्म है, अगर तुम्हें जाना है गुरुजी के दरबार में, वी हैव टू फॉलो हिम, अदरवाइज यू स्टे होम। कहते हैं नो नो ओके दैट्स फाइन। तो हम गए, उसकी शॉपिंग कराया, और वो नेक्स्ट डे लॉन्ग पैंट्स वो यूज टू नहीं था, बार बार खींच रहा था। गुरुजी के दरबार में इतने लोग आते थे, पर हर एक को गुरुजी प्यार देते थे, हर एक को स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे। जैसे हो गया, उसने पैर छुआ गुरुजी का, गुरुजी इतने खुश हुए, कहते देखो कितना सियाना लग रहा है पतलून पहन के। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गुरुजी का इतना है। और फिर उसने एक दिन मेरे से कहा कि मुझे भी ओम पहनना है जैसे गुरुजी ड्रेस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, वो गुरुजी बताएंगे। कहते नहीं, तो गुरुजी कहते की कह रहा है? मैंने कहा गुरुजी कह रहा है कि ओम पहनना है। कहते नहीं, बहुत छोटा है अभी, पर तू ना चांदी का कड़ा लिया, मैं ब्लेस कर देता। तो गुरुजी ने ब्लेस किया, उसको पहना दिया, और उसके बाद हम भूल गए उसके बारे में। जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो टाइट हो गया बहुत, और हम उसको चेंज दूसरा नहीं गुरुजी से पहना पाए। वापस सियाटल गुरुजी ने भेज दिया 2006 में। अचानक एक दिन हम बैठे थे, वो कड़ा हमारे सामने टूट गया 2 पीसेस में। हम परेशान हो गए कि क्या, कैसे, गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो देखिए गुरुजी उस समय बॉडी फॉर्म में थे, उन्होंने अपने टाइम में उसको तोड़ा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल था, उसको दर्द करता था, उतरता नहीं था, वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। और हम भूल गए थे दूसरा लेना गुरुजी से। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने सिस्टर को फोन किया कि प्लीज तुम एक कड़ा लेकर के जाओ। मेरी एक फ्रेंड सियाटल से गई थी, मैंने कहा उनको ब्लेस करा के गुरुजी से और उनको दे देना, वो वापस ले आएंगी। दिस ऑल हैपेंड विद इन अ वीक। वो लेके गए, पर देखिए गुरुजी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही वो पैर छुआ, गुरुजी ने उसकी तरफ देख के कहा ला मैनू कड़ा दे, मैं ब्लेस कर देता। कुछ भी नहीं कहा, उनको सब कुछ मालूम है, यहाँ सियाटल में क्या हुआ, वहां क्या हुआ, सब जगह। एंड शी जस्ट टुक आउट द कड़ा एंड गुरुजी ने ब्लेस किया, और वो मेरी फ्रेंड को दे दिया। वो वापस यहाँ पहुंच गया और उसको मैंने पहना दिया। ये गुरुजी है, देखिए कितना प्यार उन्होंने दिया। और खाली मेरी नहीं, अभी आप सबकी संगत सुन रहे हैं, सारी संगत को गुरुजी अपने परिवार की तरह रखते थे। इतना प्यार कभी किसी से नहीं मिला है। और उसको पहना दिया, और देखिए थोड़े दिन बाद ही गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया। तो गुरुजी अपने टाइम में ही उस समय ब्लेस करना चाहते थे। ऐसे बहुत बहुत संगत है, पर अब मैं बंद करती हूँ। और भी संगत सुनना चाहती हूँ, मैं रोज सुनती हूँ। मुझे इतना आनंद आता है कि गुरुजी की एक एक चीजें, एक एक बातें, हम कितने ब्लेस हैं। और हम सारे एक परिवार हैं, जैसे गुरुजी की माला होती है मोती, उसी में सारे पिरोए हुए हैं। और एक ही हमारा एम है गुरुजी के बारे में जानना, उनको समझना, उनके बारे में शेयर करना। थैंक यू सो मच। सारे गुरुजी को ऐसे ही गुरुजी ब्लेस करते हैं सबको। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू अंकल, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।